तो जीवन जीने की कला, ये शीर्षक कैसा लगा आपको? टाइटल अच्छा है ना? अब आप देखो, जब हम सुनते हैं जीवन जीने की कला तो एक प्रश्न भी उठता है, यार जीवन जीने के लिए कला की क्या जरूरत है? जिंदगी तो चल ही रही है ना, लाइफ चल रही है और इतना डायनेमिक, लोगों से डिफरेंट जी रहे हैं, इसमें जिंदगी जीने के लिए कला की क्या जरूरत है? सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए, जहां भी कला होती है ना किसी भी क्षेत्र में, वहां अट्रैक्शन जरूर होता है, आकर्षण। यस नो? यस कोई भी क्षेत्र है, जैसे आप समझ लो कि क्रिकेट बहुत लोग खेलते हैं, पर कुछ लोगों की बैटिंग आती है ना तो आप सब काम छोड़ देते हैं, उसका बता क्या हुआ? यस नो? धोनी हो सकता है, सचिन हो सकता है, कोहली हो सकता है, एनीवन, कोई इंटरनेशनल दूसरे भी हो सकते हैं, बट पर्टिकुलर खिलाड़ी का आपको गेम क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो डिफरेंट खेलता है, उसके साथ कला जुड़ती है, इसलिए अच्छा लगता है। यस? शायद आप लोग गाना गाते हो, शायद कोई सुनता ही नहीं हो आपको, पर वही गाना लता मंगेशकर इस उम्र में भी गाती है ना, तो सब झूमने लग जाते हैं। फर्क क्या है? गाना तो सेम है, लेकिन वहां कला जुड़ गई और यहाँ कला के बगैर है। यस? अब हर फील्ड में कला होती है। जैसे हम लोग सैलेड बनाते हैं, ककड़ी, टमाटर, गाजर, मूली को काट के प्लेट में, एक होता है मिक्स करके रख देना, दूसरा होता है आप सजा के रखते हो, डेकोरेट करके। दोनों प्लेट में सैलेड है, फर्क क्या है? एक में मिक्सचर है और एक में कला है। कौन सा अच्छा लगेगा? आप जानते हो बड़ी बड़ी पार्टीज में, बुफे डिनर में बहुत खर्चा होता है सजावट के ऊपर। कभी देखा है? सैलेड इतना ऐसे काट काट के कैसे कैसे बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं कि हमारा एक इच्छा हो जाए, चलो यार पास में जाके कुछ लें, और वही मिक्स रखे होते हैं ना तो देखने की इच्छा नहीं होती। यस? यानी जीवन सब लोग जीते हैं, पर कुछ लोगों का जीवन मिक्स सलाद की तरह होता है, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। और कुछ लोगों का जीवन सजे हुए सलाद की तरह होता है, दूर से ही अच्छा लगता है, जैसे ही आप एंटर होते हो स्माइल आ जाती है चेहरे पर। और कुछ लोगों को देखते ही डिप्रेशन आ जाता है, कहां से आ गए? यस ना? ये क्यों होता है? अब आप एक चीज समझे, जिंदगी की कला क्या है वो समझ लें। जब जीवन में सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार काम होता है, आप जो इच्छा करते हो आपको मिलता है, आप जो प्लानिंग करते हो वैसा ही होता है, तो आप लोग खुश रहते हो। हाँ या ना? देखो, खुशी का क्राइटेरिया, कंडीशन क्या है? मेरी इच्छा के अनुसार सब काम होता जाएगा तब मैं खुश। अब आप देखो, जैसे ही हमारी इच्छा के अनुसार जिंदगी नहीं चलती है या हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, उस समय मन कैसे हो जाता है? उदास। जिंदगी में सब कुछ सही चलता है और आप मुस्कुराते हुए, ये नॉर्मल जीवन है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जिंदगी में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, विपरीत परिस्थितियां हैं, फिर भी आपके चेहरे पर अगर स्माइल हो तो समझ लो जीवन जीने की कला सीख ली। यस नो? और ये कला सीखनी बहुत जरूरी है। आपको पता ही नहीं है किस पल में कौन सी विपरीत परिस्थिति आनी है। एक फोन आते ही गया। यस नो? ऐसे करो उंगली, या जो नॉलेज के लिए करते हैं, सीधा बैठिए। हाँ, मेरे साथ बोले अप एंड डाउन। अच्छा, 3 जने बोले नहीं, उनके लिए बोलते हैं, ठीक है? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन इज पार्ट ऑफ लाइफ। पता है ना, जिंदगी में अप डाउन ही चलेगा, है ना? किसी कोई बोले नहीं मेरे को तो डाउन नहीं चाहिए, अप ही अप चाहिए, तो डॉक्टर को पूछना ऐसे लाइफ चलती है क्या? वो झटके देके ऐसे कर देगा। यस तो? अब वापस करो ऐसे, बोलो स्माइलिंग इन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन इज आर्ट ऑफ लिविंग। उतार चढ़ाव चलता रहेगा जिंदगी में, इसे कोई नहीं रोक सकता, सबकी लाइफ में चलता है, बट उसमें मुस्कुराना कैसे, वो होता है जीवन जीने की कला। यस? अदरवाइज क्या होगा? एक विपरीत परिस्थिति आई, मान लो आपको बिना कारण किसी ने फायर कर दिया, मतलब डांट दिया, अब आपको क्या हो गया? तनाव आ गया, उसका स्ट्रेस आएगा। उस स्ट्रेस के दौरान हमारा सिस्टम जो है ना, टॉक्सिन्स जनरेट करता है। टॉक्सिन शब्द सुना है? टॉक्सिन क्या होता है? पॉइजन, जहर होता है। आप कमरे में बैठे सोचते रहते हो ना, टेंशन लेते हो, नेगेटिव सोचते हो, इनसिक्योरिटी में रहते हैं, उससे क्या टॉक्सिन जनरेट होते जाते, ये हमारे कोशिका में जमा होता है, ये जहर। अब हर एक शरीर की लिमिट है कि इतना टेंशन, इतना तनाव, इतना टॉक्सिन ले सकता है, एक लिमिट है। जैसे हर एक गुब्बारे की एक लिमिट है कि इतनी हवा भर सकते हो, एक लिमिट के बाद हवा भरेंगे गुब्बारे में, क्या होगा? इसी तरह हमारे सिस्टम में ये तनाव, टॉक्सिन बढ़ते बढ़ते एक लिमिट क्रॉस हो जाए ना, फिर बर्स्ट होता है, और जब ये फटता है तो शारीरिक बीमारियां लेके आता है। यस नो? अगर बीमारी नहीं आई है तो भी देखना आपकी शारीरिक क्षमता कम हो जाएगी, फिर उतना नहीं भागा जाता। यस नो? छोटी छोटी बात में सर भारी, रात को नींद नहीं आना, पेट गड़बड़ चलना, ये सब चालू हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स।
ये जो प्रेशर बाकी बीमारियां ना बाद में नाम आता है, पहले तो टॉक्सिन से शरीर की एफिशिएंसी डाउन होती, इवन मानसिक एफिशिएंसी डाउन हो जाती, इतने विचार चलते हैं सोते समय और इतना कुछ कि आप डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम आती, क्लैरिटी नहीं होती माइंड में। यस, तो दूसरा क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी तो जी रहे हैं बट वो जो उत्साह, जो एंथुसियाज्म होना चाहिए ना, वो मिस कर जाते हैं, वो रस खत्म हो जाता है। यस, अब ये सब जो हो रहा है इसका सॉल्यूशन क्या, कुछ हमें ऐसा सीखना पड़ेगा। हम कसरत करते हैं, पीटी करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, वो आपके बाहरी शरीर के लिए है, लेकिन अंदर भी बहुत सारी बड़ी दुनिया है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। यस, अब पहले समझना पड़ेगा मेरी जिंदगी में तनाव है क्या। अच्छा, आप कहते हो तनाव नहीं है, जो व्यक्ति तनाव में नहीं रहता उसको देख के लोग तनाव में आ जाते हैं। चेक करना, इसको कोई टेंशन ही नहीं। इवन आप अपने बच्चे को देख लो ना टेंशन फ्री, तो आपको टेंशन हो जाती है, इसको पढ़ाई का टेंशन ही नहीं है। हर बंदा चाहता है दूसरा तनाव में रहे। अब सेम काम मुस्कुराते यानी खुश शांत मन से भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि तनाव की वजह क्या होती है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा आप सिर्फ शरीर नहीं हो, हमारा जो अस्तित्व है, जैसे मैं हूं, इसके 7 स्तर होते हैं। ये 7 स्तर से जिंदगी बनती है। जानना चाहते हो? मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, आप इस प्रोग्राम के बाद समझ में आ जाएगा कि मेरे लाइफ में टेंशन किसकी वजह से, अब उसी को ठीक करना है, नहीं तो पूरी लाइफ को ही आप स्ट्रेस में ले जाओगे। यस, आप कारण बताओगे, छुट्टी नहीं मिली, आप कारण बताओगे, उसने ऐसा बोला, घर में टेंशन है, पैसे नहीं है, वोट, ये कारण अलग होते हैं, इफेक्ट अंदर है ना, उसको अंदर से ही ठीक कर सकते हो। यस, नो? इसीलिए अस्तित्व के 7 स्तर कौन से हैं ये समझ लीजिए। देयर आर 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस में 7 स्तर एक सीक्वेंस में बोलूंगा, क्रम में, और एक के बाद एक ये सूक्ष्म होते जाएंगे और पावरफुल बनते जाएंगे। तो सब ऐसे करें मेरे साथ। पहला स्तर है, बोलो शरीर। शरीर के बगैर जिंदगी संभव नहीं है। यस, अब मैं 7 स्तर बोल लेता हूं, फिर एक एक स्तर की बात करता हूं, ठीक है? बोलो शरीर, श्वास, मन। अच्छा, मन को ऐसे करेंगे, मन क्यों ऐसे कर रहे हैं बताओ? भागता रहता है इधर। अभी भी कुछ लोग टूर पर जा रहे हैं बाहर से, वो तो मैं ऐसे बजाऊंगा, समझ लेना वापस आ गए। यस, ये मन है ना? फिर ये बुद्धि, करो ऐसे, बुद्धि। फिर याददाश्त, मेमोरी, भूल जाते तो ऐसे याद कर लिया, कहाँ रखा मैंने, बुद्धि, ये याददाश्त। फिर ऐसे करो, ईगो, यस, अहंकार। और फिर है आत्मा। आत्मा को ऐसे करते हैं, आत्मा। आत्मा यानी क्या? सेल्फ कॉन्शियसनेस, बीइंग, चेतना। ये 7 स्तर इकट्ठे होते हैं तो एक जिंदगी बनती है। यस, नो? शरीर पावरफुल है, शरीर के बगैर जिंदगी संभव नहीं है, लेकिन यही शरीर कुछ समय के बाद हमें तनाव और दुख देता है, हाँ या ना? अब वो ना दे, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। यस, कहते हैं ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए कि आखिरी 10 साल भी मस्ती में निकले, न कि बिस्तर पर निकले। यस, ना? इसलिए हमें शरीर के लिए कुछ तो अटेंशन देना पड़ेगा। आप जानते हो, हम जब नई गाड़ी खरीदते हैं ना, कार, उसकी कितनी वैल्यू करते हैं, कभी चेक किया? रोज सफाई होनी चाहिए, कहीं स्क्रैच नहीं लग जाए। पेट्रोल की गाड़ी है तो चिंता होती है कोई डीजल नहीं डाल दे अंदर। यस, नो? कई लोग लिख के भी रखते हैं पेट्रोल या डीजल। यस, चिंता कितनी उस कार की। आपने कभी अपने शरीर को ऑब्जर्व किया? आपका सर है, आपको पता कब चलता है? हाँ, जब तक सर में दर्द नहीं होता आप सर पर हाथ नहीं फेरते हो। घुटने की वैल्यू उसी को होती है जिसको घुटने में दर्द है। यहाँ 4 लोगों को भयंकर वैल्यू है घुटने की, बाकी को अभी नहीं है इतनी। यस, नो? कमर में दर्द आता है तो कमर की वैल्यू होती है। हमारे शरीर में जब तकलीफें आती है ना, तब हम अटेंशन ले जाते हैं, तब हम पूछते हैं इसका योगा कौन सा है, इसका कौन सा आसन करें। यस, नो? कार में कोई तकलीफ नहीं है, हम रोज उसका वैल्यू करते हैं। इसमें इतनी तकलीफ होती है, फिर भी कई बार हमें टाइम नहीं मिलता खुद के लिए। अच्छा, वहां पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डालते हो, क्यों नहीं डालते हो? इंजन खराब हो जाएगा। इस शरीर में भी कई चीजें नहीं चाहिए, वो भी धो तो डालते हो आप। यस, नो? अब देखो कई लोग मुस्कुरा रहे हैं, ये तो बात सही है। अब कई चीजें नहीं चाहिए, वो डालते हो। वहां क्या फर्क है? वो कार के तो 10 लाख रुपए लगते हैं और ये फोकट में मिला है, इसीलिए मशीन से बदतर यूज हो जाता है कई बार। मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूँ, शरीर का वैल्यू करना पड़ेगा।
कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि मेरा शरीर स्ट्रांग कैसे रहे अंदर से भी। यस। दूसरा है श्वास पर काम करना। श्वास शरीर से भी स्ट्रांग है, बिना सांस के हम कुछ भी नहीं है। यस। अब मुझे आप बताइए, क्या आप लोग सांस ले रहे हो? कुछ लोग डाउट कर रहे हैं। आप जानते हो हम सांस ले ही नहीं रहे, ऊपर वाले ने सांस लेना छोड़ना हमारे ऊपर एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म रख दिया, कृपा कर दी। अगर हमें सांस लेना पड़ता आधे से ज्यादा मनुष्य खत्म हो जाते। सांस लेने का टाइम कहाँ है आपके पास? बोलते भी है, फुर्सत ही नहीं है। अब सांस लेने से ऑक्सीजन जाता है, निकालने से कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हो साइंटिफिकली प्रूव है कि हम हमारे फेफड़ों का 30% भी उपयोग नहीं कर पा रहे। पूरी एनर्जी जा नहीं रही है, पूरा कचरा रिलीज नहीं हो रहा है, इसीलिए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन साथ में तनाव भयंकर बढ़ता जा रहा है। यस नो? हमें अपनी फेफड़े की क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। आप जो भागदौड़ करते हो ना ये ऑपरेशंस वगैरह में, वो एक बात कर लेते हो, आप कर लो, मैं बात हो गया। हाँ जाना, हाँ तो कोई ठीक है, तो चालू रखें। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे आप जो भागदौड़ करते हो ना वो बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन रूटीन में कुछ ब्रीदिंग टेक्निक आप कर लो ना तो लंग्स कैपेसिटी मस्ती में हो सकती है। देखो अभी मुझे कहा गया साहब ने कि भाई हमारे बाकी सबके लिए कुछ कीजिए, तो मैं कुछ प्रैक्टिकल आपको ऐसा सिखाना चाहूंगा कि 5-10 मिनट में ही आप अपनी एनर्जी लेवल कैसे बढ़ा सकते, अगर आप सीखना चाहेंगे तो। बाहर तो क्या इसकी फीस लगती है। अब जब हम लोग ऐसे ही आते हैं ना, हाँ भाई बोले जाओ यार, बहुत लोग आके गए यार, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। यस, तो श्वास पर काम करेंगे, एनर्जी लेवल उसी से बढ़ेगी। तीसरा है माइंड। आप ये मन जो है ना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप लोग मुझे देख रहे हो क्या? यस सर। कौन देख रहा है? आंख। अब आप देखो, बिना मन के आंखें देख ही नहीं सकती। आपका ध्यान कहीं और हो तो आंखें खुली भी होगी तो दृश्य गायब हो जाएगा। यस नो? माइंड और हमारा शरीर साथ में होगा तो दृश्य नजर आएगा। मन देखता है आंखों के जरिए, कान नहीं सुन रहे, मन सुन रहा है कान के जरिए। कुछ लोग बीच में जो गायब हो रहे हैं ना, वो सुन नहीं पा रहे उस समय मुझे, भले यहीं बैठे हैं। यस नो? तो ये माइंड और ये शरीर एक साथ जगह आना बहुत जरूरी है। यानी जो भी हम इंद्रियों से महसूस करते हैं माइंड करता है। माइंड हट गया तो ना देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना टच कर पाएंगे। यस? इतना जरूरी है माइंड। लेकिन आप जानते हो मानसिक तनाव भी भयंकर है। यस नो? मेंटल स्ट्रेस का एक डेफिनेशन है, सब मेरे साथ बोलो। मेंटल स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। आप कभी देखना, ज्यादातर हमारा शरीर जहाँ होता है वहां मन होता ही नहीं। ड्राइविंग सीट पर देख लेना, बॉडी बैठा है, माइंड कहीं और है। यस नो? सिर्फ आप जब ऑपरेशन में होते हो ना तब 100% होते हो। इमरजेंसी है, वहां पर अलर्ट रहना पड़ता है। यस? और जितना आप ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे आपका फोकस इतना स्ट्रांग हो जाता है माइंड लेवल पर काम करने से कि आप दूर से आती हुई हलचल का भी सुन पाओगे, और वो आपके लिए बहुत जरूरी भी है। यस? और ये जो है ना, हम लोग सुदर्शन क्रिया जो भी 80 लोगों ने किया वहां पर, उन्होंने अनुभव किया कि अब इतना ज्यादा अलर्ट हो गया है माइंड। यस? तो माइंड पर काम करेंगे हम लोग। तीसरा, चौथा क्या है? बुद्धि। बुद्धि होना जरूरी है। बुद्धि नहीं होगी तो क्या होगा? रोज सड़ी हुई सब्जियां खरीद के ले आओगे। बुद्धि क्या कहती है? ये सड़ा हुआ मत लेना, ये अच्छा है, ये ले लो। अच्छे बुरे का ज्ञान बुद्धि से आता है। यस? तो बुद्धि जरूरी है। लेकिन आप मुझे बताएं, समाज में बुद्धिशाली लोग ज्यादा तनाव में हैं या भोले लोग? जिसकी बुद्धि ज्यादा चलती है, घर वालों को भी टेंशन में, ऑफिस को भी टेंशन में रखता है। बुद्धि से कंपनी के बड़े से आप मैनेजर बन सकते हो, लेकिन अगर इनोसेंस नहीं हुआ ना, मस्तिष्क भी नहीं रही ना, तो तनाव के अलावा कुछ नहीं। यस? आप कितने आगे बढ़ जाओ जीवन में, पर भोलापन जरूर रहना चाहिए। इनोसेंस, बच्चे जैसी मस्ती भी रहनी चाहिए। यस? तो मैं 6 दिन का जब शिविर करता हूँ, लोगों को पहले दिन ही कहता हूँ कि मैं पूरी जान लगा दूंगा आप लोगों को बच्चा बनाने की। क्योंकि सबको चिंता क्या होती है, उनके बच्चे बड़े कब होंगे, सेटल कब होंगे, और हमें चिंता होती है बड़े लोग बच्चे कब बनेंगे। यस? कभी कभी तो बच्चा होना चाहिए ना अंदर। ऐसे सीरियस रहते हैं एकदम, बच्चे भी डरते हैं आपसे। कई बार देखना घर में टेंशन हो जाती है। ऐसे करो हाथ,
मेरे साथ बोलो, बच्चे हो, बच्चे हो, बच्चे हो, बच्चे हो, तो बचे हो, बच्चे हो, तो बचे हो, बच्चे हो, बड़े हो, बड़े हो, तो बड़े हो। बड़े हो। अब देखना बड़ा व्यक्ति ये भी नहीं कर पाएगा, इसमें क्या करने का, ये ऐसे ऐसे चलता है, वो मस्ती नहीं रहती है। यस, ये टैग हटा के छोड़ दो, मौका बहुत कम मिलता है। ये टैग के साथ जब छुट्टी में घर पहुंचते हो, आप भी उपद्रव मचाते हैं। फिर अभी मैं पत्ते खोलूंगा तो खतरनाक निकलेंगे। इसलिए कहते हैं भाई, आप फौज में हो तो यहीं पर हो, जब किसी और जगह जाओ तो पति बन के पहुंचो वहां, पिता बन के पहुंचो वहां, आप बेटा बन के पहुंचो वहां। ये टैग लेके नहीं, तो आप मस्ती कर पाएंगे। यस, नहीं तो ज्यादातर लोग छुट्टी पर जाते हैं ना, जैसे ही वो गांव में एंटर होता है, कोई बोलता अच्छा आ गए, अच्छा कब जाओगे? सब लोग सोच रहे हैं इनको पता कैसे चला ये सारा। है ना, मेरे को अभी है ना आप सबके साथ काम करते हुए 20-25 दिन हुए, है ना, तो मैंने सारा वो स्कैन कर लिया। सही है ना? तो ये बुद्धि के साथ भोलापन दोनों चीजें होनी चाहिए। बुद्धि से आप आगे बढ़ोगे, इनोसेंस से वो जो आगे बढ़ते हैं उससे जो तनाव आता है वो रिलीज हो जाएगा। यस, और फिर है मेमोरी पर काम करना है। 5वां स्तर है चित्त, मेमोरी, याददाश्त। याददाश्त होना जरूरी है ना। अगर याददाश्त नहीं होगी, रोज नए घर पहुंच जाओगे, मेमोरी एड्रेस याद ही नहीं रहेगा। यस, मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप जानते हो मेमोरी तनाव का और दुख का कारण भी बन गया है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, सब इसका उत्तर देना। मैं आपकी 100 प्रशंसा करता हूँ, 100, और 1 अपमान करता हूँ, किसे याद रखोगे? यानी हमारी मेमोरी कैसी हो गई है, नेगेटिव क्लिंगिंग टेंडेंसी बढ़ चुका है। आपके जीवन में 80%, 80% अच्छा होगा, 20% गड़बड़ होगा। मेमोरी क्या करती है, 80% अच्छाई को भूल जाती है, 20% को पकड़ के 200% बना देती है। कितने लोग मानते हैं? अब इवन हमारे घर में, समाज में, सब जगह ये माहौल है। वो नेगेटिव को पकड़ पकड़ के इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि शरीर जो है ना, वो 80% अच्छा जो है ना, उसको भी भोग नहीं पाता है ढंग से। यस नो? कुछ तो सीखना पड़ेगा भाई। 20% गड़बड़ हर मनुष्य के जीवन में है, रिलायंस के भी है, वहां ज्यादा ही होगा। यस नो? तो ये जब तक ये नेगेटिव क्लिंगिंग टेंडेंसी ठीक नहीं करेंगे, हम एकदम अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। यस, तो मेमोरी पर ये काम करना है। फिर ईगो पर काम करना है, अहंकार पर। ईगो है क्या, दूसरों को अपने आप से अलग मान के जीना। मैं डिफरेंट हूं, वो अलग है। अलग कैसे मानते हैं हम? या तो बड़ा मानते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या अपने आप को हीन भाव में रखते हैं, यार ये लोग बड़े लोग, ये तो कॉन्फिडेंट है, मेरे में कुछ नहीं है। ये दोनों ही अहंकार होते हैं। यस, उस अहंकार की वजह से यहाँ खड़े होकर बोलने को आते हैं तो ऐसे कांपने लग जाते हैं। क्यों? एक होता है स्वाभिमान, एक होता है अभिमान। क्या होना जरूरी है? स्वाभिमानी होना जरूरी है। स्वाभिमानी व्यक्ति अपने आप के प्रति गर्व महसूस करता है, स्व के प्रति अभिमान रखना वो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है। लेकिन लोगों से मान की अपेक्षा रखना वो अभिमान होता है। यस, मैं यहाँ आया, मुझे आपके साथ मस्ती करने में 1 मिनट भी नहीं लगा, मस्त हो गया मैं, क्योंकि मुझे लगता है अपने ही तो लोग हैं। बाकी कोई आएगा तो उसको सेट होने में टाइम लग जाए। यस नो? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी देखो, कभी झगड़ा होता है आपका? होता है। अगर नहीं होता हो तो फोटो खींच के देना, मैं दीवार पर लटकाऊंगा, लटका ही नहीं। अच्छा, हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं कभी? अगर नहीं हो तो कपल का फोटो भेज देना, दीवार पर लटकाएंगे। कहते हैं ईश्वर बोर हो रहे थे इसीलिए पति पत्नी बनाए। रोज कॉमेडी चले। झगड़े में होता है क्या, एक पात्र जोर से बोल रहा होता है, आपको क्या लग रहा है सामने वाला सुन रहा होता है? वो सुनता नहीं, उसके मन में चल रहा है इसके बाद मैं क्या बोलूंगा, वो कैलकुलेशन चलता है। जब तक दोनों चुप नहीं होंगे, 2 दिन के लिए बातचीत बंद नहीं करेंगे, सॉल्यूशन नहीं आता। ईगो क्या अटैक करना चाह रहा है, खुद में नहीं झांकता। जो व्यक्ति, देखो ईगो इतना सूक्ष्म है, अहंकार सबके अंदर है ना, हम हाँ या ना? होता सबके अंदर है ईगो, पर दिखता पड़ोसी में। जिस दिन अपने अभिमान के प्रति सजग हो जाए, वो अभिमान स्वाभिमान बन जाता है। हमें स्वाभिमानी होने की जरूरत है। यस, यस, और आत्मा में कोई नेगेटिव पार्ट नहीं है ना। वहां वो क्या है, लव, पीस, जॉय, मस्ती, सेलिब्रेशन, वो है आत्मा। अब ये जो है 7 स्तर, शरीर, सांस, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, आत्मा, ये 7 स्तर क्या है, एक व्हीकल हो गया। इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? इस शरीर को, जीवन को चलाने के लिए क्या चाहिए? डीजल। हमें क्या चाहिए? एनर्जी। हम लोग पता है एनर्जी से बने हुए, अगर एनर्जी हट जाए तो हम भी नहीं है।
यस नो? अब आप चेक करना, आप कई बार जीवन में क्या बोलते हो, आज मेरी एनर्जी बहुत लो है, कभी बोलते हो एनर्जी बहुत हाई है, बोलते हैं ना? आप मुझे उत्तर देंगे, जब आपकी एनर्जी डाउन होती है तो आपके अंदर कैसे भाव उठते हैं, बताइए? नेगेटिविटी। और एनर्जी डाउन होती है तो क्या होता है आपके साथ? नेगेटिव टेंशन बढ़ेगा और मानसिक तनाव बढ़ जाता है, और आपको है ना गुस्सा ज्यादा आएगा, चिड़चिड़ा बन जाएगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, दुखी और हो जाते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं ना, एनर्जी खतरनाक नीचे चली गई है, वो लोग जोक में भी नहीं मुस्कुरा सकते। है यहाँ 5-6 लोग, अभी मैं ठीक करके जाऊंगा। अभी ठीक हो गए। कहते हैं, क्या वो किसी चीज में उसमें क्या हंसने का? अरे यार हंस ले, फोटो को टेढ़ा करके मुस्कुरा लोगे, जिंदगी सीधी हो जाएगी। आप तो फिर भी बहुत अच्छे हो। सिविलियन की हालत क्या है? मनुष्य अपने आप को सेट करने के लिए सोफा सेट, टीवी सेट, फ्रिज सेट, कंप्यूटर सेट, सारे सेट खरीदता है, फिर भी अपसेट है, मुस्कुराता ही नहीं। पूरे ऑडी ले ली पर स्माइल तो रखो। यस, क्या पाया? एसी कमरा होना बड़ी बात नहीं है, नींद का आना बड़ी बात है। अच्छी लगे ताली बजानी चाहिए आपको। जिन्होंने एसी कमरे बड़े बड़े बनाए उनको नींद ही नहीं आ रही है, दवाई लेके भी नहीं आ रही है। बैंक बैलेंस होना बड़ी बात नहीं है, बैंक बैलेंस के लिए तो पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है आजकल। यस नो? बैंक बैलेंस होना बड़ी बात नहीं है, मिठाई का खाना बड़ी बात है। जिन्होंने जितना बैंक बैलेंस बढ़ाए, रोटी ढंग से नहीं खा पा रहे। यस नो? हम ऐसा जीवन की कल्पना करें, बैंक बैलेंस भी अच्छा हो लेकिन उसको भोगने के लिए शरीर भी अच्छा होना चाहिए। इसके लिए ये सब करना जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो एनर्जी डाउन होती है तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, कोई चीज में मन नहीं लगेगा, चुप रहने का मन रहेगा, अकेले पड़ जाएंगे आप। यस? और एनर्जी हाई होती है तो कैसा लगता है आपको? खुशी, उस समय गाने गुनगुनाते हो, है ना, ऐसे मस्ती, और कीचेन होता है ऐसे करके, और मान लो बाइक चला रहे हैं तो स्टंट लगाते हुए, और कार चला रहे हैं तो फुल वॉल्यूम में म्यूजिक कर देंगे। यस नो? और एनर्जी डाउन है और किसी ने कार में फुल म्यूजिक किया ना, उसको थप्पड़ मारो, बंद कर अभी गाड़ी। यस नो? वही म्यूजिक आपको खुशी दे रहा था क्योंकि एनर्जी हाई थी, और सेम म्यूजिक आपको गुस्सा दे रहा है क्योंकि एनर्जी डाउन है। यस? अब आप एक चीज समझ लें, जब भी ये देखो, मैं आपको सबके लिए इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने एक भी बात वो नहीं बोल रहा हूँ जो मैंने अनुभव नहीं की। जब आपको लगे ना, हाँ बाद में देखता, जब आपको लगे कि मन ठीक नहीं है, इधर ध्यान दीजिए, पानी तो मुझे देने आए थे ना, तो आप मेरी तरफ देखो। कई लोग बाहर तक जब छोड़ेंगे नहीं ना तब तक सुनेंगे भी नहीं, इसलिए मैं वापस खींचता हूँ आपके ध्यान को। अच्छा, आप देखो, जब भी आपको ऐसा लगे मन उदास है, ये बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत बढ़ रही है माइंड में, या गुस्सा बहुत आ रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है कुछ, उस समय सजगता ले आओ, एनर्जी का लेवल नीचे जा रहा है। मैं आपको बताऊं, जितना एनर्जी नीचे जाएगा, पहले तो नेगेटिव थॉट आएंगे, फिर आप दुखी ज्यादा होने लग जाएंगे, उसके भी नीचे अगर एनर्जी चली गई ना, तो आपको देखना एकदम नेगेटिविटी से भर जाएंगे। उसके बावजूद नीचे गई तो डिप्रेशन नाम की चीजें हावी होती है। डिप्रेशन और कुछ नहीं है, डीप इंप्रेशन हो जाता है फिर। यस? उससे भी नीचे चली गई ना एनर्जी, अगर आपने ठीक नहीं किया तो फिर सुसाइडियल टेंडेंसी आती है। सुसाइड के थॉट्स तब आते हैं जब एनर्जी एकदम नीचे चली गई, और उससे भी नीचे जब जाती है तो बंदा सुसाइड कर भी लेता है। आप देखना, जो भी बंदा गया हो ना सुसाइड से, आप जो उनके आसपास होते हैं वो सोचते हैं यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, कैसे चला, कैसे किया इस बंदे ने। होता है कि नहीं हमें? क्यों होता है? क्योंकि उस समय उसकी एनर्जी का लेवल इतना डाउन था कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आया और उसने खुद को खत्म कर दिया। वो थोड़ा वेट कर लेता ना, 2-3 दिन के, 3 दिन बाद करूंगा, तो उसका मन ही चेंज हो जाता है। यस नो? तो हमें ये समझना है, जब आपका मन ठीक नहीं हो, डिप्रेस फील हो, स्ट्रेस हो, तुरंत इसको ऊपर कैसे लाए एनर्जी। जैसे एनर्जी को ऊपर ले आएंगे ना, आपको मैं बता रहा हूँ, वो विचारों से, वो नेगेटिविटी से फ्री हो जाएंगे। यस? तो आप जानना चाहते हो एनर्जी को वापस लिफ्ट कैसे करना? अच्छा, ये मत सोचना आप यहाँ हो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, दुनिया में हर इंसान को डिप्रेशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी आती है। यस नो? उल्टा मैं बताऊं, बाहर और ज्यादा आती है। जिनको कोई काम करने को नहीं है, बहुत पैसा है, उनको बहुत ज्यादा आती है। आप देखो ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस तरह की हरकतें कर लेते हैं। यस नो? क्या कमी है उनके पास? नाम, पैसा, सब कुछ है, फिर भी ऐसी हरकतें हो रही है, यानी मन नहीं संभाल पा रहे। यस? आप मेरे साथ बोलिए, एक कमजोर मन मजबूत शरीर को नहीं खींच सकता।
और एक मजबूत मन कमजोर शरीर को कमजोर खींच सकता है। खींच सकता है। यस नो Yes. अब शरीर से कितना भी हो लेकिन माइंड डिस्टर्ब हो गया ना तो ये शरीर का भी वाट लगा देते हैं। यस Yes. अब आपको मैं बताऊंगा कि एनर्जी को अपलिफ्ट करना हो तो आपको जानना पड़ेगा आपको एनर्जी मिलती कहां से। तो एनर्जी के मुख्य 4 स्रोत होते हैं, 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमें थोड़ा सा उसको फोकस करना पड़ेगा। हाँ, ये 4 स्रोत के प्रति सजग होना पड़ेगा। आप मुझे बताएं कि आपको एनर्जी कहां से मिलती है। आप लोग ही बताएंगे उत्तर। ऊर्जा कहां से मिलती है? हाँ, इनके लिए ताली बजाओ, बोलो भोजन। फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। यस नो Yes. एक दिन खाना टाइम पर नहीं मिले देखो क्या हालत होती है, चिड़चिड़ा गुस्सा आ जाएगा। यस नो अभी सुबह सुबह हमारे कल सुबह हुआ था, ब्रेकफास्ट टाइम पर नहीं मिला और सब ऐसे थे। तब मैंने उनको इतना हंसाया, मैंने बोला वाह, ऐसे बोलो वाह, नाश्ता मिला ही नहीं टाइम पर। अब क्या करोगे, वो बेचारा कुक अपना 100% दे रहा है, उसका इंटेंशन तो नहीं है लेट करने का, कुछ परिस्थिति ऐसी हुई होगी तो आप गुस्सा करो, इससे अच्छा बोलो वाह। तो उनको मैंने एक होमवर्क दिया, आपको भी देके जा रहा हूँ, ठीक है। 24 घंटे के लिए प्रयोग करना, कोई भी स्थिति आ जाए ना आपको बोलना है वाह। सर में दर्द है तो वाह क्या दर्द है। कोई डांट लगा दे, वाह क्या डांट पड़ गई। अब कोई डांट रहा है उसके सामने मत बोलना वाह क्या डांट है। बाद में क्या होगा पता नहीं, मन में फील करना वाह क्या डांट है। ऐसे कुछ भी हो जाए, मान लो आपको लगे कोई गड़बड़ वाला फोन या छुट्टी सैंक्शन होने वाली थी और ऑल ऑफ सडन बोल दिया कि बाद में, अरे वाह फिर लटक गया। 24 घंटे ये करना, अच्छा हो तो भी वाह, सब्जी अच्छी बने तो वाह, नमक नहीं हो तो भी वाह, करके देखो आप। यस नो कईयों को तो सोच के ही मस्ती आ रही है। अच्छा, तो पहले भोजन से शक्ति मिलती है, दूसरा नींद से शक्ति मिलती है ना। नींद शक्ति का बहुत बड़ा फैक्टर है, अभी मैं बात करता हूँ नींद की। तीसरा है श्वास, गहरी सांस भरो, इससे बहुत एनर्जी मिलती है।